कभी बेशर्म सास बहू की जोड़ी के बारे में सुना है? चलो आपको एक छोटे से गांव की लेजेंडरी जोड़ी से मिलाता हूं, विमला देवी और सोनाली। ये दोनों टिपिकल सास बहू नहीं थीं, जहां बाकी सब छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती थीं। ये दोनों करती थीं वाइल्ड एडवेंचर्स। तो सुनो पहली कहानी, द सुर्रा पार्टी स्कैंडल। एक दिन गांव के कीर्तन के बाद घर जाने की बजाय विमला देवी और सोनाली ने एक प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि गांव के तालाब के पास सीक्रेट सुर्रा पार्टी करेंगे, मतलब लोकल दारू पार्टी। जैसे ही रात हुई, उन्होंने घर के मर्दों को सुला दिया और अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ चुपके से निकल गईं। लेकिन वो इतनी चुपके से नहीं निकल पाईं जितना सोचा था। रात के चौकीदार को शक हुआ और उसने गांव के मुखिया को बुला लिया। जब उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया तो विमला देवी बोली, अरे मुखिया जी, हम तो भजन गाने आए थे। पर सोनाली थोड़ी ज्यादा ही खुश हो गई और सोनाली हंसते हुए बोली, हाँ मुखिया जी, सोचा गला तर कर लें, फिर भजन गाएंगे। अगले दिन पूरा गांव उनके इस कारनामे की चर्चा कर रहा था, पर हमारी सास बहू ने इसे हंसी में उड़ा दिया। अब तैयार हो जाओ लठ कांड के लिए। गांव में कुश्ती का मैच हो रहा था। विमला देवी और सोनाली दर्शकों में बैठी थी। जब उन्होंने देखा कि कुछ कमजोर बच्चों को गलत तरीके से हराया जा रहा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाई। विमला देवी अखाड़े में कूद गई, एक लट्ठ उठाया और सोनाली भी उनके पीछे। उन्होंने उस चीटिंग वाले पहलवान की धुनाई कर दी और पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस दिन से गांव में एक कहावत है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो बेशर्म सास बहू को बुलाओ। विमला देवी और सोनाली स्टेरियोटाइप तोड़ने की सिंबल बन गई। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती थी और भले ही उनके काम बेशर्म लगते थे, पर उनका दिल सोने का था। तो कैसी लगी आपको ये बेशर्म सास बहू की कहानी?